आज हम आपको एक ऐसी बेइंतहा बेहतरीन टेक्निक बताने जा रहे हैं जिसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने पसंदीदा शख्स को, अपने पार्टनर को कंट्रोल करने में। जी हाँ, आपने सही सुना। आज जो टेक्निक हम आपको बताने जा रहे हैं उसके थ्रू आप अपने पार्टनर को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपका दिमाग, आपकी पर्सनैलिटी आपके पार्टनर की वजह से दिन पर दिन डिग्रेड होती जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका पार्टनर ये टेक्निक आप पर अप्लाई भी कर रहा हो और आपको पता भी नहीं है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप जब भी इस टेक्निक को सुन रहे हैं तो आप दिमाग में सिर्फ ये रखिए कि ये टेक्निक आप खुद को बचाने के लिए यूज़ करें, किसी को डैमेज करने के लिए प्लीज़ यूज़ ना करें। तो आज जिस टेक्निक की हम बात करने जा रहे हैं उस टेक्निक का नाम है गुड कॉप एंड बैड कॉप। कॉप का मतलब है सीधे सीधे हम जब पुलिस की बात करते हैं तो वो कॉप से रिलेट करता है। जैसे इसका नाम है गुड कॉप एंड बैड कॉप, तो जो पुलिस वाले हैं वो भी इस टेक्निक का इस्तेमाल बहुत हद तक करते हैं और जो आपके ज़्यादातर मर्डर के केसेस होते हैं उनमें ये टेक्निक अप्लाई की जाती है। नाउ ये टेक्निक सिर्फ क्राइम में अप्लाई नहीं की जाती है बल्कि डिफरेंट एरियाज़ में इस टेक्निक को अप्लाई किया जाता है। तो जब हम गुड कॉप एंड बैड कॉप टेक्निक की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है जब हम किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। मैनिपुलेट करके उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है जब आप उसके दिल में उतर के उसके दिल की चीज़ को बाहर निकालें। अब होता क्या है, इस टेक्निक में जो आपके पुलिस वाले इसको यूज़ करते हैं, आपका जो क्राइम में ये यूज़ होता है वो इस तरह से होता है कि जब भी कोई क्रिमिनल अरेस्ट होता है तो उसको टॉर्चर करना बहुत आसान होता है और शायद वो उस टॉर्चर में अपनी ज़बान ना खोले, क्योंकि हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है। कुछ लोगों में सहने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि वो नहीं टूटते और वो कभी भी अपना बयान नहीं देते। तो जो बैड कॉप है उसको पहले अप्लाई किया जाता है। इस केस में पनिशमेंट दे करके, टॉर्चर करके पुलिस वाले बयान लेने की कोशिश करते हैं, सच्चाई निकालने की कोशिश वो पहले करते हैं। उसके बाद वो उस इंसान की कमियां गिनाते हैं कि तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया। मतलब एक तरीके से सारी ख़राब चीज़ों को उसके सामने वो प्रेजेंट करते हैं ताकि वो इंसान ये कह दे कि हाँ, मैंने ये चीज़ की है, मैंने ये पर्टिकुलर क्राइम किया है। लेकिन 80% केसेस में ऐसा कभी नहीं होता कि क्रिमिनल अपनी बात को एक्सेप्ट कर ले। उस केस में जब क्रिमिनल अपनी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो जो दूसरी टेक्निक यूज़ की जाती है वो होती है गुड कॉप की टेक्निक। गुड कॉप की टेक्निक में जो एक अच्छा पुलिस वाला है, मतलब जो एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है उस क्रिमिनल के सामने, तो जो बैड कॉप्स हैं, मतलब जो अभी तक उसको टॉर्चर कर रहे थे, वो हट जाते हैं और एक नया पुलिस वाला एंटर करता है जो उस इंसान से प्यार से बात करता है, उसको पानी पूछता है और उससे कहता है कि देखो, इन सब पचड़ों में मत पड़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और तुम्हें ईज़िली ये सारी चीज़ें बता देनी चाहिए। तुम तो एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुमसे गलती हो गई, तुम कोई क्रिमिनल थोड़े ना हो, मतलब तुमसे बस क्राइम हो गया। तो इस गुड कॉप ने क्या किया? इस गुड कॉप ने उस इंसान के अंदर का एक अच्छा इंसान जगाया और ये दिखाया कि मैं हूँ, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए सोच रहा हूँ और मैं तुमको गलत एडवाइस नहीं दूंगा। आई एम देयर और मैं तुमको जो बता रहा हूँ वो मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए बता रहा हूँ। इस केस में 98% मुजरिम अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और अगर उनसे क्राइम नहीं हुआ है तो वो क्राइम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसको उस पुलिस वाले को बताते हैं, जो रिकॉर्ड करने के बाद, चीज़ों को रिलेट करने के बाद केस को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है ना। ये गुड कॉप एंड बैड कॉप टेक्निक हमारे कॉर्पोरेट सेक्शन में भी अप्लाई होती है, रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होती है और बहुत सारी जगहों पर इसको अप्लाई किया जाता है। तो क्योंकि हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो इस डार्क साइकोलॉजी को हम आपको रिलेशन से रिलेट करके समझाते हैं। देखिए, सीधे तौर पर जब हम गुड कॉप बैड कॉप टेक्निक की बात करते हैं तो गुड कॉप टेक्निक में आपका पार्टनर अगर आप पर अप्लाई कर रहा है या अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बैड कॉप
टेक्निक आपको पहले फॉलो करनी है। पहले अप्लाई करने का मतलब है कि आपको अपने पार्टनर की सिर्फ उस समय नेगेटिव चीज़ों को सामने लाना है। वो कुछ भी हो सकता है। ड्रेसिंग सेंस पर आप ये कह सकते हैं कि ये तुम पर अच्छा नहीं लग रहा है, ये तुमने क्या पहना है, फॉर एग्ज़ाम्पल। या फिर छोटी छोटी कमियां आपका पार्टनर शायद आप में आज निकाल रहा होगा, इस टेक्निक के को हो सकता है अप्लाई कर रहा हो, जो शायद आपको पता भी नहीं है। तो बैड कॉप टेक्निक में आपको कमियां निकालनी है, या आपका पार्टनर आप में कमियां निकालता है। वो कमियां निकालता है ड्रेसिंग पर, आपकी जॉब पर, अपीयरेंस पर, बहुत सारी चीज़ों पर कमियां निकालता है। और ये सब कमियां निकालने के बाद आपको ऐसे लगने लगता है कि मैं तो अपने पार्टनर के सामने कुछ हूँ ही नहीं, जो कि सच्चाई नहीं है। आप वैसे ही हैं जैसे आप थे। मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप अच्छी पर्सनैलिटी को बेयर करते हैं, तो वो सब कुछ है। बट इस एक खेल के चलते, बैड कॉप टेक्निक के चलते, आपके पार्टनर ने आपको ऐसा फील करवा दिया कि शायद आप कुछ भी नहीं हैं और आप में बहुत सारी कमियां हैं ना। ये करने के बाद आपका पार्टनर आपको छोड़ता नहीं है, या फिर आपका पार्टनर आपको डीमोरलाइज नहीं करता है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अब उसका दूसरा पार्ट शुरू होता है, जो होता है गुड कॉप टेक्निक का। ना गुड कॉप टेक्निक में वो आपको सजेशंस दे सकता है, वो आपकी ड्रेसिंग को आपको ऑप्शंस दे सकता है कि तुम ये पहन सकते हो, वो पहन सकते हो। और वो आपको अपने तरीके से जब प्रेजेंट कर लेता है, तब वो आपकी तारीफ़ करना शुरू करता है। मतलब गुड कॉप बन करके अब वो आपका अप्रिसिएशन करेगा, जब आपने उसके हिसाब से सारी चीज़ें कर दी। अब ये टेक्निक बार बार अप्लाई करने से ये होता है कि आपको ये फील होने लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए जो कर रहा है वो सही है, और उसके कहे हिसाब से जब मैं चल रहा हूँ तो मैं बेस्ट दिख रहा हूँ, या मैं बेस्ट कर रहा हूँ। इस तरह से बार बार इस टेक्निक को अप्लाई करने से आपका पार्टनर आपके ब्रेन के साथ खेलता है, आपको मैनिपुलेट करता है, और आपसे वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करवाना शुरू कर देता है जो आप शायद पहले ना करते हो, हेजिटेट करते हो, या फिर आपकी पर्सनालिटी और नेचर ही वैसा ना हो। ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है, जहाँ पर कंट्रोल में आने के चांसेस और कंट्रोल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मैनिपुलेशन टेक्निक में से एक है। तो अगर आपका पार्टनर आपसे इस तरीके की कोई भी टेक्निक आप पर फॉलो कर रहा है, जो शायद आज तक आपको नहीं पता था बट आज आपको पता चल गई है, तो आर्ग्यूमेंट या झगड़ा करने को हम नहीं कह रहे हैं, या फिर हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी तरीके की ट्रबल में उसको डालें या खुद पड़ें। बट हाँ, आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ केसेस में तो चीज़ें बेहतरी के लिए होती हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको बेहतर सजेशन दे रहा हो, बट 20% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको ट्रैप कर रहा हो, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। तो इस टेक्निक को जानने के बाद आप खुद को बचाने की ज़रूर कोशिश करिएगा, और साथ ही साथ रिश्ता बचाने की भी कोशिश करिएगा। आप इस चीज़ को अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक बार आपको इसकी नॉलेज हो गई तो आपके लिए चीज़ें करना और समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अवेयर कर गया होगा, और आपको ये समझा गया होगा कि कंट्रोल हो जाना बहुत इजी है, बट उस कंट्रोल से बाहर निकलना मुश्किल तो है बट नामुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आप चीज़ों को प्रॉपरली डील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और अवेयरनेस और भी ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर इंसान कंट्रोल होते होते खुद ऊब गया है, और उसकी पर्सनैलिटी इस कदर डैमेज हो गई है कि अब वो खुद को किसी लायक नहीं समझ रहा, जो कि एक बिल्कुल गलत बात है। बस उसने समझ लिया ऐसा, इसलिए वो हो गया ऐसा। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि न जाने कितने लोग होंगे जो इस तरीके की समस्या से जूझ रहे होंगे, उनके लिए हो सकता है ये बहुत यूज़फुल हो। तो इस वीडियो को आप शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि हमें हमेशा आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। साथ ही साथ काउंसलिंग के लिए हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं।
आप ये ध्यान रखें कि ये बुकिंग पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।